पहली मर्तबा आना नसीब हुआ। हमारे भाई आकिब भाई, साकिब भाई, उनकी वसातत से अल्लाह तबारक व तआला इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। उन्होंने जुम्मे के लिए कहा आज ईद का तीसरा दिन है, ईद ख़त्म नहीं हुई, आज ईद का तीसरा दिन है, ईद है और जुम्मे वाला दिन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जुम्मे का दिन मेरी उम्मत के लिए ईद का दिन है। तो इसका मतलब यह हुआ एक तो बड़ी ईद का दिन और एक जुम्मे का दिन, डबल ईदें, डबल ईदें। लोग तो ईद मिलादुन नबी पर एतराज करते हैं, कहते हैं बस साल में 2 ईदें, तीसरी ईद कोई नहीं है इस्लाम में, शरीयत में तीसरी ईद कोई नहीं है। बंदा उनको कहे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो जुम्मे वाले दिन को भी ईद का करार दिया है। 52 जुम्मे साल में तकरीबन आते हैं, 52 ईदें तो ये हो गई। तुम कहते हो तीसरी ईद नहीं है, हम तो कहते हैं 55 ईदें हो गई। जब 55 ईदें मानने पर आओगे तो फिर 55 ईदें जिसके सदके मिली, जिस दिन वो सरवर कायनात तशरीफ लाए, सबसे बड़ी ईद का दिन तो वही है। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मन छप्पा नबीयन फक्तुलू, मन छप्पा नबीयन, फक्तुलू, मन छप्पा नबीयन, फक्तुलू, मन छप्पा नबीयन। फक्तुलू। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। तो लिहाजा आज डबल ईद है और बरकत वाला दिन है। जुम्मे वाला दिन भी बरकत वाला, ईद वाला दिन भी बरकत वाला, तो डबल बरकतें जमा हो गई। अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक दिन के सदके हमारा खात्मा ईमान पर करे और मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा लाने की तौफीक हमें अता फरमाए। तो यहाँ पर हो सकता है सारी ज़िंदगी भी यहाँ पर आना नसीब ना होता, आना नसीब ना होता। किस चीज़ ने हमें मजबूर किया, उभारा, राग़िब किया यहाँ पर आने पर? सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है मोहब्बत रसूल, वो है इश्क रसूल। समझ आई? और ये जो इश्क रसूल और मोहब्बत रसूल, नामूस रिसालत की हिफाजत का जज्बा, ख़त्म नबूवत की हिफाजत का जज्बा जिस तहरीक की बरकत से हमें मिला, उस तहरीक का नाम तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह है। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो लिहाजा इस हमारे साथियों को मोहब्बत है तहरीक के साथ और हिस्सा हैं, कारकुन हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खादिम हैं। समझ आई? हमें तो फ़ख्र महसूस होता है कि कोई तारीकी बंदा हमें दावत दे और हमें वहाँ पर जाना नसीब हो जाए। हमारी मोहब्बत, हमारी नफ़रत का जो दारो मदार है वो सिर्फ रसूलुल्लाह की ज़ात बरकत। उस्ताद साहब हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, कौन कौन उनके नाम से वाकिफ़ है? सारे जानते हैं। जिनके जनाजे में 2.25 करोड़ लोग शामिल हुए। दुनिया में ऐसा जनाजा किसी का नहीं। बड़े से बड़ा सदर भी हो, वजीर आजम हो, लीडर हो, ऐसा जनाजा किसी का नहीं हो सकता। उस्ताद साहब फरमाया करते जनाजा इतना बड़ा हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ गुलाम रसूल का हो सकता है, आशिक रसूल का हो सकता है। समझ, जिस तारीख की वजह से हम यहाँ पर आए, उस मोहब्बत ने हमें यहाँ पर खींच कर लाया। उस तारीख के बानी हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन रिज़वी साहब, आप फरमाया करते थे कि बड़ा सादा सा है उसूल दोस्ती कौसर अपना।
यानी हमारी दोस्ती का उसूल और कायदा सादा सा है, बड़ा सादा सा है उसूल दोस्ती को सरफना, जो उनसे बेताल्लुक हो हमारा हो नहीं सकता। जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुलाम नहीं, हमारा वो खून का रिश्ता ही क्यों ना हो, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। जब वो इस्लाम का गद्दार हो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गद्दार है, वो खून का जनाब खूनी रिश्ता ही क्यों ना हो, सगा भाई क्यों ना हो, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। और अगर दूर का कोई हो, समझ आई ना, हमारी बरादरी का भी नहीं, हम अगर लाहौर में रहते हैं, वो कराची का ही क्यों ना हो, वो ओटिया शरीफ का ही क्यों ना हो, समझ आई, वो एक मुलाजिम ही क्यों ना हो, मजदूर ही क्यों ना हो, रेडी लगाने वाला है क्यों ना हो, लेकिन उसके सीने में इश्क रसूल है, मोहब्बत रसूल है, वो हमारे सरों का ताज है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। ताजदार खत्म नबूवत। हाँ, तो लिहाजा दोस्ती का जो दारो मदार है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकत, और ये आज से नहीं, ये सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान से चला आ रहा है। हज़रत साद इब्न मुआज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप बड़े खुश नसीब और जलीलुल कदर से आबी हैं, इसी नाम की वजह से ये साद बिन मुआज़, हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कोई आ जाता था कि हुजूर मेरा बेटा पैदा हुआ है, नाम क्या रखूं, नाम क्या रखूं, तो उस्ताद साहब को सबसे जो प्यारा नाम था वो साद था, वो साद था। क्यों? ये हज़रत साद इब्न मुआज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु की वजह से, इसलिए उन्होंने भी अपने बेटे का नाम साद रखा, जो इस वक्त हमारे अमीर मोहतरम है साद हुसैन रिजवी साहब, जो इन जालिम हुक्मरानों ने अभी तक जनाब उनको नज़रबंद किया हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला जो भी दीन के रास्ते में रुकावट है, या अल्लाह सबको नेस्तो नाबूद फरमा। जो दीन के गद्दार हैं, जो इस्लाम के गद्दार है, नामूस रिसालत के गद्दार है, या अल्लाह सबको नस्लों समेत तबाह बर्बाद हो। जाहिर बात है, ये दुआ करना ये तो सुन्नत रसूल है, ये तो सहाबा की सुन्नत है। जो इस्लाम का दुश्मन है, जो इस्लाम का गद्दार है, उसके लिए दुआ करनी चाहिए या बद्दुआ करनी चाहिए? बद्दुआ करनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की है, सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान ने की है। तो लिहाजा जो भी इस्लाम के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं और जो दीन के वफादारों को तकालीफ पहुंचा रहे हैं, या अल्लाह सब की नस्लों को भी बदबूदार फरमा, और जो दीन के वफादार है अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। ये जो साद इब्न मुआज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु है, इतनी मोहब्बत हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन को क्यों थी? ये साद इब्न मुआज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये जब इस्लाम ले आए थे, इस्लाम पहले लाए नहीं थे, मदीना मुनव्वरा में रहते थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकर्रमा में रहते थे। मदीना मुनव्वरा तबलीग के लिए सहाबी को जो भेजा, उनका नाम था हज़रत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको हुक्म दिया, ये जो साद इब्न मुआज़ है ना, ये अगर ईमान ले आया तो समझो पूरा इनका कबीला ईमान ले आएगा, ये अपने कबीले का सरदार है, इसकी बात मानी जाती है। हज़रत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु जब मदीना मुनव्वरा गए, तबलीग की, इनको भी दावत दी, इस्लाम ले आए, अल्लाह की तौफीक से इस्लाम ले आए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र करम से वो इस्लाम ले आए। हज़रत साद इब्न मुआज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले अपने ख़ानदान गए, जितने भी ख़ानदान के लोग थे। आज हम जनाब सिर्फ बरादरी की वजह से, रिश्तेदारी की वजह से हम दीन के गद्दारों को वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और नहीं नहीं हमारा भाई था, हमारा जनाब पड़ोसी था, हमारा चाचा था, हमारा कज़न था, फलां था। देखे वो सहाबा के रास्ते पर नहीं, जो दीन के रास्ते में बरादरी देखे, अपनी रिश्तेदारी देखे। हज़रत साद इब्न मुआज़ रदियल्लाहु ताला जब ईमान ले आए, सबसे पहले अपने ख़ानदान वालों के पास गए, खूनी रिश्तेदार जो थे उनके पास गए, और आपने क्या इरशाद फरमाया? आपने फरमाया फ़इन्ना कलामा इख्वानिकुम
व रिजालिकुम व निसाइकुम अलैया हरामुन हत्ता तुअमिनु बिल्लाहि व बिरसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ख़ानदान वालों को, रिश्तेदारों को आपने क्या फरमाया कि जब तक तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, रसूलुल्लाह की ग़ुलामी में आप दाखिल नहीं होते, उस वक्त तक तुम में से कोई बंदा भी मुझसे कलाम ना करे, तुम्हारे साथ मेरा कलाम करना हराम है। गुफ्तगू मैं नहीं कर सकता तुम में से किसी में, जब तक रसूलुल्लाह की ग़ुलामी में दाखिल ना हो जाओ, जब तक गलत रास्ते को और इस्लाम के जो गद्दारी वाला, दुश्मनी वाला रास्ता है उसको ख़त्म ना कर दो, उससे लाताल्लुकी का इज़हार ना कर लो, उस वक्त तक मैं तुमसे कलाम नहीं कर सकता, मुझ पर हराम है। कलाम करना तो दूर की बात, हम तो रिश्तेदारी नहीं ख़त्म कर सकते, समझ आई। एक पर्ची की हैसियत क्या है, वो हम जनाब दीन के गद्दारों, सिर्फ रिश्तेदारी की वजह से वो हम जनाब दीन के दुश्मनों को दे देते हैं। तो सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान का ये उसूल नहीं था, उन्होंने भी यही बताया कि बड़ा सादा सा है उसूल दोस्ती को सर अपना, जो उनसे बेताल्लुक हो हमारा हो नहीं सकता। ये हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इससे खुश हो गए, खुशी महसूस की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। इसी तरह दूसरी मरतबा जब जंग बदर के मौका पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंसार सहाबा से पूछा, हाँ तुम्हारा क्या ख्याल है, हमारी तादाद तो 313 है और उनकी तादाद 1000 से ज्यादा है, मुकाबला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो अंसार सहाबा में से उठने वाले जो सहाबी थे यही हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते हैं कि लड़ना चाहिए या लड़ना नहीं चाहिए? आप कहें तो हम जनाब अपने घोड़े समंदरों में डाल लेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। फ़क़्तुलू 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 फ़क़्तुलू। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। मैं बुज़ुर्गों को देख रहा हूँ, इनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है, माशाल्लाह जितनी ताकत है वो अपने हाथ बुलंद कर रहे हैं। ऐ जवान बैठे हुए हैं, ये हाथ उस्ताद साहब फरमाया करते, ये हाथ किसके लिए अल्लाह ने दिए हैं? ये रसूलुल्लाह के लिए दिए हैं। समझे, ये हाथ जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर उठते नहीं हैं तो ये जनाब 2 नंबर वजीरों और लुटेरों चेयरमैनों के हक में जब इलेक्शन आ जाते हैं उस वक्त कहते हैं फुलां जिंदाबाद, फुलां जिंदाबाद, फुलां जिंदाबाद। इन हाथों के लिए, इन हाथों को उनके लिए सलामत रखा है। यह हाथ सलामत है तो रसूलुल्लाह की वजह से सलामत, समझे। उनके नाम पर यह हाथ उठते नहीं है, क्यों? हम चौधरी साहब हैं, हम मलिक साहब हैं, हम फुलां हैं, लोग क्या कहेंगे? समझ आई। ये हाथ जो सलामत है ये सिर्फ उनके सदका है। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मुबारक आए तो हाथ, दोनों हाथ बुलंद करके नारा लगाना चाहिए। उस्ताद साहब जनाब, हालांकि उनकी इतनी उम्र, व्हील चेयर पर हुआ करते थे, लेकिन अपने हाथ घंटों भी ये नारा लगता ना लब्बैक या रसूल अल्लाह का, तो ये हाथ नीचे नहीं होते थे, ये हाथ बुलंद हुआ करते थे। ओ मैं जनाब उधर भी मैंने ये सुनाया कि इंग्लैंड में हमारे एक दोस्त है, वो शायर भी है, नात खान भी है, अपने तहरीकी शायर हैं हमारे। तो वो फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं एक पार्क में बैठा हुआ था, मोबाइल पर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह का क्लिप सुन रहा था। उस क्लिप ने जनाब उस्ताद साहब जनाब अपने हाथ बुलंद कर रहे हैं, लब्बैक का नारा लगा रहे हैं। एक ईसाई डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उसका गुजर हुआ, उसकी नज़र पड़ी उस मोबाइल पर और देखा कि अमीरुल मुजाहिदीन हाथ उठा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया उससे, उस शायर से, उस नात खान से, इलियास भाई, उनसे पूछा कि ये कौन है? उन्होंने कहा कि ये हमारे अल्लामा साहब हैं, हमारे मुस्लिम लीडर हैं,
हमारे रहनुमा हैं, हमारे रहबर हैं, उस ईसाई हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर माहिर अमराज कल्ब, उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो ये कोई हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर मालूम होता, ये कोई अल्लामा नहीं, ये तो डॉक्टर है। कहते मैंने पूछ लिया कि सर आप कैसे कह सकते हैं कि ये डॉक्टर है? उन्होंने कहा कि मैं माहिर अमराज कल्ब हूँ, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। ये जो लोग ऐसे हाथ उठाते हैं ना, ऐसे लोग हाथ उठाते हैं, उसको कभी हार्ट अटैक नहीं होता। समझ आई ना? रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, गुस्ताख नबी की एक सजा, तन से जुदा सर तन से, गुस्ताख नबी की एक सजा, तन से जुदा सर तन से, गुस्ताख नबी की एक सजा, तन से जुदा सर तन से। मनसब नबीयन। वो आप जाए ना कभी लाहौर, सुबह सवेरे जिना बाग, मीनार पाकिस्तान का जो बाग है उधर जाएं, कोई भी पार्क वगैरह हो उधर आप जाएं, 70-70 साल के बाबे उधर आए होते हैं। तो जारी बात है जवानी में जो है ना वो कभी कोई इस तरह वर्जिश वाक नहीं की होती, कोई जनाब मोटापा ज़्यादा हो जाता है, कोई जनाब शुगर के मरीज़ होते हैं, तो वो 70-70 साल के बाबे उधर आप देखें वो अजीबो गरीब वर्जिश कर रहे होते हैं और आवाज़ें भी निकल रही होती। जारी बात है इस उम्र में कभी ऐसे जाते हैं कभी ऐसे जना कभी हाथ ऐसे उठाते हैं, सिर्फ किसके लिए? सेहत के लिए, ताकि मेरी सेहत कायम रहे, शुगर कंट्रोल रहे। अरे 70 साल के बाबे वो अपनी सेहत की खातिर वो जनाब आवाज़ें भी निकालना बर्दाश्त है और वर्जिश करना, हाथ उठाना, अजीबो गरीब किस्म की वर्जिश करना वो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम नौजवान होकर रसूलुल्लाह के नाम पर अपने हाथ नहीं बुलंद कर सकते। रसूल अल्लाह लब्बैक बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल। जिंदाबाद। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे और ये सलामत तभी होंगे जब भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मुबारक है तो हम कहें हाथ क्या, हमारे सीने भी हाजिर हैं, हमारा सब कुछ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुर्बान है। ये जज्बा, ये गैरत हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने कौम को अता फरमाया, मुसलमानों को ये गैरत अमीरुल मुजाहिदीन ने दी। तो साद इब्ने मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्ताद साहब ऐसे सहाबा की तारीख़ और उनका जनाब ज़िंदगी की जो तारीख़ थी वो बहुत शौक़ से पढ़ा करते थे, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खातिर कुर्बानियाँ दी। तो साद इब्ने मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब जंग बदर के मौका पर ये जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते हैं कि मुकाबला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप हुक्म दे तो हम घोड़े भी समंदर में डाल। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनका जवाब सुनकर आप खुश हो गए, आपके जनाब तबस्सुम आया, खुशी महसूस हुई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक मरतबा खुश किया। अब फिर क्या हुआ, जब उनका आखिरी वक्त आया, एक मौका पर जंग खंदक के मौका पर आपको तीर लगा हजरत साद इब्ने मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला बाजू पर, और बड़ा खतरनाक रग पर जो है ना वो जानलेवा भी साबित हुआ। जब जख्मी हो गए, खून का फुआरा शुरू हुआ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब नजर पड़ी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद तशरीफ लाए अपने गुलाम के पास। एक मरतबा खुश किया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, तो देखे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितना करम फरमाएंगे। पहला करम ये, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद तशरीफ लाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका सर मुबारक उठाया, अपनी गोद मुबारक में रखा। ये दूसरा करम।
उनके जिस्म से खून जारी है। नबी अलैहिस्सलाम ने तीसरा करम अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, ये मेरा प्यारा गुलाम साद, इसने तेरे रास्ते में जिहाद किया और मेरी गुलामी इख्तियार की, और जो इसकी जिम्मेदारी थी उसको पूरा किया। या अल्लाह, इसकी रूह बड़ी नरमी के साथ, बड़ी शफकत के साथ और बड़ी अजमत के साथ अपनी बारगाह में ले जा। ये तीसरा करम। जब ये आवाज सुनी, ये दुआ सुनी, हजरत साद इब्न मुआज रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी आंखें खोली और अर्ज की, अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अशहदु अन्नी रसूलुका। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे गुलाम साद की तरफ से आखिरी सलाम कबूल कीजिए, आखिरी सलाम कबूल कीजिए, मैं दुनिया से जा रहा हूं। और किस हालत में जा रहे हैं कि उनका सर नबी अलैहिस्सलाम की गोद में। ऐसा खुश नसीब से अभी जब ये सलाम पेश किया और कहा कि मैं गवाही देता हूं कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने अगला करम क्या फरमाया, उनका सर मुबारक, उनका सीना उठाया, अपने सीने से लगाया। दुनियादार कमीने, सो गए विच मदीने, विच मदीने। उनको सीने से लगाया। अब क्या सूरत हाल थी, वो खून जारी था। यहाँ सहाबा फरमाते हैं, हमने देखा नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत साद इब्न मुआज़ रदियल्लाहु ताला को अपने सीने से लगाया हुआ। वो जो खून था, वद्दमु यनफ़खु अला वजहि रसूलिल्लाहि व लिह्यतिही, वो जो हज़रत साद इब्न मुआज़ रदियल्लाहु ताला का खून जारी था, वो खून नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे पर भी पड़ रहा था, आपकी दाढ़ी मुबारक पर भी पड़ रहा था वो खून। अब सहाबा फरमाते हैं, हमने कोशिश की कि वो खून नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे पर ना पड़े, आपकी दाढ़ी मुबारक पर ना पड़े। हमने कोशिश की। जब नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि मेरा सहाबा इस खून को मुझसे जुदा कर रहे हैं, साद इब्न मुआज़ को जुदा कर रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत साद इब्न मुआज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु को और करीब कर दिया, और करीब कर दिया। ये करम है नबी अलैहिस्सलाम का, हज़रत साद इब्न मुआज़ रदियल्लाहु। इसी हालत में नबी अलैहिस्सलाम ने सीने से उनको चिमटाए रखा मजबूती के साथ। इसी हालत में उनकी रूह परवाज कर गई। यहां तक नहीं, फिर जब उनका जनाजा हुआ, नबी अलैहिस्सलाम ने आगे से फरमाया, इhtazza अर्शुर रहमान अला मौत साद इब्न मुआज़ रदियल्लाहु ताला, कि हज़रत साद इब्न मुआज़ रदियल्लाहु ताला की जब रूह आसमानों तक पहुंची, अर्श इलाही तक पहुंची, तो अर्श इलाही भी झूम उठा। हज़रत साद इब्न मुआज़ रदियल्लाहु ताला की रूह की खुशी में, उनकी ताज़ीम में। और जब उनका जनाजा उठाया गया, उनका जब जनाजा उठाया गया तो उनका जो जनाजा था वो बड़ा हल्का था, हल्का था। मुनाफिकीन ने जनाब एतराज शुरू कर दिया, ये देखो, इसलिए हम कहते थे कि नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाए। देखो, ये हमारे साथ इन्होंने 2 नंबरी की, फ्रॉड किया, साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला नाउज़ुबिल्लाह, हमारा दीन छोड़ दिया, इसका जनाजा भी हल्का हो गया, इसका जनाजा भी हल्का हुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों को कहा, परेशान ना हो, ये अपनी मुनाफिकत का इज़हार कर रहे हैं। ये जो हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला का जनाजा हल्का हुआ है, क्यों हुआ है? नज़ला सबऊन मलकिन मिनस समाए, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आसमान से 70,000 फरिश्ते इनके जनाजे में शरीक हुए और इनके जनाजे को जनाब कंधा दिया, इस वजह से ये हल्का है। और 70,000 फरिश्ते वो थे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इससे पहले कभी जमीन पर उतरे नहीं। स्पेशल अल्लाह ने इन फरिश्तों की ड्यूटी लगाई थी कि जब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का प्यारा गुलाम इस दुनिया से जाएगा, तुम्हारी ड्यूटी यही है
ऐ 70,000 फरिश्तों, उस वक्त तुमने साद इब्न मुआज के जनाजे को कंधा देना। कितना करम हुआ। एक मरतबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुश किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर पर खुशी के इजहार जनाब नबूदार हुए थे। ये किस वजह से? जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पक्की सच्ची गुलामी इख्तियार करेगा, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस और इज्जत पर पहरा देगा, अल्लाह भी उससे राजी, रसूलुल्लाह भी राजी। सिर्फ नमाजों से कुछ नहीं बनता, रोजे रखने से, हज करने से, ज़कात देने से जान नहीं छूटती। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और नामूस पर पहरा देने का वक्त आए तो फिर मैदान अमल में निकलना पड़ता है। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि एक बंदा रोजाना 1 लाख मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता है। कितनी मरतबा? 1 लाख मरतबा। कितनी फजीलत होगी ऐसे बंदे की जो 1 लाख मरतबा दरूद शरीफ पढ़े। 1000 मरतबा कोई पढ़े ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस वक्त तक उसको मौत नहीं आएगी जब तक वो जिंदगी में जन्नत में अपना ठिकाना ना देख ले। जो रोजाना 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता, तो जो 1 लाख मरतबा पढ़ेगा उसकी कितनी फजीलत होगी। लेकिन मुजद्दिद पाक फरमाते हैं ऐसा बंदा कि जो 1 लाख मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता है लेकिन कभी जिंदगी में नामूस रिसालत की बात हुई, खत्म नबूवत की बात हुई, उसने आगे से कहा मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, समझ आई, मैं बोलूंगा तो काम खराब हो जाएगा, मेरा जनाब MNA से, MPA से, चेयरमैन से, काउंसलर से ताल्लुकात हैं, वो नाराज हो जाएगा, मैं उसके खिलाफ बात नहीं कर सकता कि तुम्हारी हुकूमत में ऐसे हो रहा है, तुम्हारे हुकूमत में जनाब कादियानियों को सपोर्ट मिल रही है, मिर्जाइयों को सपोर्ट मिल रही है, लिहाजा मैं कुछ नहीं कर सकता। कौन बंदा कह रहा है? जो रोजाना 1 लाख मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता है, वो कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा बंदा जब क़यामत वाले दिन, मुजद्दिद फरमाते हैं, जब क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में आएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसका जो लाखों मरतबा रोजाना पढ़ने वाला जो दरूद पाक है वो उसके मुंह पर फेंक देगा। किस दरूद पाक का कोई फायदा नहीं जिसमें नामूस रिसालत की हिफाजत का जज्बा ही नहीं हो। वो सिर्फ जनाब एक काउंसलर को जवाब नहीं दे सका, समझ आई ना, एक रिश्तेदारी का जनाब पास रखते हुए दीन के गद्दारों को वोट दिया और दरूद शरीफ पढ़ता है रसूलुल्लाह पर। जब उनकी इज्जत और नामूस की बात आई उस वक्त जनाब ये कहता है मैं क्या कर सकता हूँ। रिश्तेदारी भी तो जनाब बरकरार रखनी चाहिए, जनाब मेरा जनाब चेयरमैन पड़ोसी है ना, तो लिहाजा ऐसे दरूद शरीफ का, ऐसी नमाजों का कोई फायदा नहीं। समय सहाबा ने तो अपनी जानों की परवाह तक नहीं की। हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल कदर सहाबी है, इनकी जो माँ थी वो भी मुजाहिदा थी। जंग अहद के मौका पर जब तीरों की बारिश हुई, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, तो ये जो उनकी वालिदा थी हजरत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने खड़ी थी, जिस तरफ से तीर आता अपने सीने पर खाती, जिस तरफ से तीर आता। कोई कर सकता है आज के दौर में? कोई नहीं कर सकता। सारे तो कहते हैं जन्नत रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, ये नारा तो सब लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुर्बानी देने की जरूरत होती है। सहाबा के नक्शे कदम पर चलना पड़ता है। सहाबा के नक्शे कदम पर इस दौर में अगर कोई चला है तो अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी चले। बेशुमार दुनियादार कभी हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मुसैलमा कज़्ज़ाब, इसने नबूवत का झूठा दावा किया था मुसैलमा कज़्ज़ाब ने, तो आजकल तो नवाज शरीफ जो पिछले हुकूमत में गुजरा है ये भी कहता था, समझ आई ना, मिर्जाई कादियानी हमारे बहन भाई हैं, हमारे बहन भाई हैं, कादियानी हमारे भाई हो सकते हैं जी, ये तो मौजूद है उसकी तकरीर, ये हमारे बहन भाई हैं,
उनकी औरतें हमारी बहनें हैं, उनके मर्द हमारे भाई हैं। समझ आई ना। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, आपका जुमला हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जो है ना कादियानी है, कादियानी ये जो खिंजीर है ना, खिंजीर का जो पेशाब है उससे भी बदतर है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। उन्हें माना, 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 उन्हें माना। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, 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 या रसूल बाज़ लोग जो है ना ये लब्बैक के नारे से, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद के नारों से डरते भी हैं, कोई पकड़ ना ले। समझ आई ना, लोग समझ ना ले ये लब्बैक वाले हैं। समझ आई ना, हम डंगे की चोट पर कहते हैं हम लब्बैक वाले। समझ आई ना। वो 1973 में जब तहरीक चली ना ख़त्म नबूवत की, तो उस वक्त लाहौर से एक नौजवान गिरफ्तार हुआ। नौजवान था कॉलेज में पढ़ने वाला। समझ आई। तो जारी बात है, अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं देखता कि ये आलिम है, मुफ्ती है, शेखुल हदीस है, या जनाब ये रेड़ी वाला है। ये देखता है अल्लाह तबारक व तआला इसका दिल साफ है, उसके दिल में अपने महबूब की मोहब्बत डाल देता। समझ आई ना। तो वो कॉलेज में पढ़ने वाला नौजवान वो गिरफ्तार हुआ, तो उसको हाई कोर्ट में पेश किया गया। वो हाई कोर्ट में जैसे पेश हुआ, उसने नारा लगाया ताजदार ख़त्म नबूवत। हाई कोर्ट में, आप मस्जिद में नहीं लगा रहे। समझ आइए, इधर डरते हैं मस्जिद में, अल्लाह के घर में डरते हैं, वो हाई कोर्ट में नहीं डरा। जारी बात है, जज ने कहा ये तौहीन अदालत इसने की है, यानी ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद का नारा, तो जज की तौहीन हो गई। अंदाजा लगाओ। उसने गुस्से में आकर जज ने कहा इसको 1 साल कैद की सजा, इसको 1 साल कैद की सजा। सारे कहो सुभान अल्लाह। इस पर सुभान अल्लाह कहना चाहिए। समझ आई। शराब की वजह से कैद नहीं, समझ आई। कत्ल की वजह से कैद नहीं, ज्यादती की वजह से कैद नहीं, ख़त्म नबूवत का नारा लगाने की वजह से 1 साल कैद। तो इस पर तो खुश होना चाहिए। जब जज ने कहा ना इसको 1 साल कैद, उस नौजवान ने कहा कि अच्छा, उसने फिर नारा लगाया ताजदार ख़त्म नबूवत। जज ने कहा इसको 2 साल कैद, 2 साल कैद। उस नौजवान ने कहा, जारी बात है उसके दिल में जो है ना इश्क रसूल था, मोहब्बत रसूल थी। उसने फिर नारा लगाया ताजदार ख़त्म नबूवत। जज ने कहा इसको 3 साल कैद। जज को अपनी इज्जत प्यारी होती है, हमारे वजीरों को अपनी इज्जत प्यारी है, हमारे इदारों को अपनी इज्जत प्यारी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत कोई प्यारी नहीं इनको। मैं मिंबर रसूल पर बैठा हूं, इनको कोई प्यारी नहीं। इनको इज्जत रसूल जो है ना वो महबूब होती तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने वाले मलून आसिया को प्रोटोकॉल के साथ फ्रांस के हवाले ना करते। इनको जनाब तौहीन अदालत जो है ना नजर आती है, और वजीरों मुशीरों की तौहीन नजर आती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन इनको नजर नहीं आती। हम हमारी जनाब टांगे कब्रों में होती हैं, बाबे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ओ नहीं हमारा वोट नून लीग को है, हमारा वोट जरदारी को है, हमारा वोट दीन के गद्दारों को है। कब समझेंगे आप? कब्र में इन वजीरों ने, इन 2 नंबर जनाब टके के वजीरों ने आना है, कब्र में आना है तो रसूलुल्लाह ने आना है, हशर में काम आना है तो रसूलुल्लाह ने काम आना। उनके साथ वफा करें।
जब आप वोट भी दे रहे होते हैं, अंगूठा लगा रहे होते हैं, उस वक्त कोई वजीर मजीर तुम्हें नहीं देख रहा, उधर भी देख रहे हैं तो अल्लाह और उसका रसूल ही देख रहा है। उधर भी दो नंबरी नहीं चलनी। तो लिहाजा रसूलुल्लाह के साथ वफा करो। समझ आई ना। वो नौजवान ने फिर नारा लगाया, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे लगाए, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जज ने कहा इसको 4 साल कैद। उसने फिर नारा लगाया, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिरकार करते करते नारे लगाते लगाते जब 10वीं मर्तबा उसने नारा लगाया ना, ताजदारे खत्म नबूवत, जज ने कहा इसको 10 साल कैद। 11वीं की निस्बत से जब 11वीं मर्तबा नारा लगाया ना, तो 11वीं वालों की नजर हो गई। हाँ, तो 11वीं वाले की नजर हो गई। जज ने कहा, और ये तो मुझे कोई पागल मालूम होता है, कोई मजनू है, इसको रिहा कर दो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल जहाद अल जहाद अल जहाद, सरतन से जुदा, सरतन से। हाँ, जब जज ने कहा ना ये तो मुझे पागल मालूम होता है, इसको रिहा करो, उस नौजवान आशिक रसूल ने आगे से कहा, हाँ मैं पागल हूँ, लेकिन इश्क रसूल में पागल। हाँ, मैं पागल हूँ, बिल्कुल मैं पागल हूँ, मैं मजनू हूँ, लेकिन क्या इश्क रसूल में पागल। हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इतनी मोहब्बत करो, अन्ने वहाँ मोहब्बत करो कि लोग तुम्हें पागल कहें। जब लोग तुम्हें पागल कहे तो समझो तुम कामयाब हो गए। हाँ, ये ना देखो कि मैंने कौन सा सूट पहना हुआ है, लोग मुझे देख रहे हैं, नहीं, दीवाना वार जनाब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नारे लगाया करो, हमें कोई शर्म महसूस ना करो। ये नारे इंशाअल्लाह कब्र में भी काम आने, हशर में भी काम आने। और जिंदाबाद 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 मतलूब सरतन से जुदा, सर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ये पिछले दिनों जब वो इधर गुजरात में इलेक्शन थे, तो वहाँ पर हमारे अल्लामा साहब एक जो है ना गुफ्तगू कर रहे थे इलेक्शन के हवाले से। लेकिन आपको पता है कि हमारे इलेक्शन के जलसे भी हों तो उसमें भी बात होती है तो रसूलुल्लाह की होती है, समझ आई ना। वहाँ पर भी उन्हीं की बात होती है। वहाँ पर जो है ना स्टेज पर वो खड़े लब्बैक का नारा लगा रहे थे, लब्बैक का नारा लगाते हुए अल्लाह को प्यारे हो गए। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस हालत में दुनिया से जाएगा, हशर वाले